आज बहुत लोग छुट्टी पे लग रहे हैं। अभी पिछले महीने टीबीटी दिया था, क्या चीज के ऊपर, किस पे दिया था? क्रेन पे दिया था ना, मेटेरियल लिफ्टिंग शिफ्टिंग बाय यूजिंग क्रेन, ये दिया था ना। उसके टीबीटी देने के बाद भी मैं कल देखा उधर अपने क्रेन से कुछ तो मेटेरियल शिफ्ट हो रहा था। नीचे एक ही बंदा है, वही बंदा रिगिंग भी कर रहा है, वही सिग्नल भी दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। ऑपरेटर किधर है अपने? क्रेन ऑपरेटर छुट्टी पे है क्या? वही बंदा नीचे क्या कर रहा है, रिगिंग कर रहा है, सिग्नल वही भी दे रहा है, हर चीज वही कर रहा है। ऐसा सही है कि आप लोग के देखने से नहीं है ना? अगर आदमी नहीं मिलता है तो आप लोग सुपरवाइजर से बोलिए कि सर मेरे को आदमी नहीं मिला है। ठीक है, एक आदमी से काम नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि बड़ा बड़ा काम है तो आदमी की जरूरत पड़ेगा। इसके लिए किससे बात करने का? सुपरवाइजर से बात करना पड़ेगा। हमसे आप बोलो हम लोग हम आदमी वहां पे दिलवाएंगे, लेकिन एक आदमी से जबरदस्ती काम, ये तो गलत है ना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमेशा हम लोग टीबीटी देते हैं कि आप लोग के अंदर कुछ मतलब कुछ कमी हो, आप लोग को थोड़ा नहीं पता, थोड़ा हिंट देते हैं। ऐसा नहीं है आप लोग के पास भी आप काम करते हैं, काम का नॉलेज आप लोग के पास भी, क्योंकि बहुत सारे दिन से आप लोग काम करते हैं। मैं अभी इधर आया, मेरे 1.5 से 2 साल इस एरिया में हुआ। बहुत ऐसा नॉलेज है जो आप लोग के पास है, मेरे पास नहीं है। कुछ नॉलेज मेरे पास है जिसमें से आप लोग के पास भी वो नहीं है। तो यहाँ पे हम एक दूसरे से शेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना, तभी पता चलेगा ना। हम लोग यहाँ पे हमेशा टीबीटी देते हैं, मीटिंग कराते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग के अंदर कुछ कंफ्यूजन हो दूर हो जाए। हमको कैसे क्या करने का है, सेफ्टी क्या होती है, ये थोड़ा समझना होता है। हम यहाँ पे चिल्लाए आप लोग वही काम करे तो हमारा यहाँ पे हमेशा चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। आप लोग का 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं मेरे को। एक हेल्पर होता है ना, काम करता है वो जब तक अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करेगा ना, तब तक वो आगे कुछ नहीं कर सकता। वो हेल्पर का हेल्पर ही रहेगा। हेल्पर से वो फीटर बनेगा या रिगर बनेगा। रिगर से कुछ इंप्रूवमेंट किया तो फिटर बन सकता है, फिटर से कुछ इंप्रूवमेंट किया तो क्या बनेगा, फोरमैन बनेगा। आदमी स्मार्ट होता है या फिर बॉडी में अच्छा नहीं है तो इससे कुछ फायदा नहीं होता है। आदमी स्मार्ट है तो ये नहीं कि उसका आदम रिस्पेक्ट मिलेगा हर जगह। कुछ को इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है ना, बस स्मार्ट इंप्रूवमेंट अपने आप को नहीं कर रहा है, इस जनरेशन में चलने वाला वो नहीं है। ठीक है, तो खुद इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम अभी फिटर, अभी मैं सेफ्टी वाला हूँ, ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, हो सकता है हाई पोस्ट मिल जाए मेरे को। उससे भी थोड़ा इंप्रूवमेंट किया तो हो सकता है उससे हाई पोस्ट मिल जाए। लेकिन खुद के इंप्रूवमेंट करेंगे तभी ना, काम को देखेंगे, काम के बारे में समझेंगे। अब एक रिगर है, रिगर को रिगिंग के बारे में पता नहीं है तो क्या कभी वो फिटर बनेगा? नहीं बनेगा ना। पहले अभी रिगर का काम कर रहा है तो रिगर के बारे में फुल उसको नॉलेज होना चाहिए, तब वो रिगर को छोड़ के फिटर का काम करेगा। एक फिटर है, फिटर के बारे में नॉलेज खूब हो जाएगा, उसके बाद उसको फोरमैन का पोस्ट मिलेगा। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप अपने आप को खुद को इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो हमारा उस दिन टॉपिक था बाय यूजिंग क्रेन, अपना मैकेनिकल हैंडलिंग। मैकेनिकल हैंडलिंग के दौरान क्रेन का यूज करके कैसे उसमें हजार्ड या प्रिकॉशन दे सकते हैं, कैसे हम काम करा सकते हैं। उस दिन हमारा टॉपिक वही था। आज का हमारा टॉपिक है मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग कोई बताएगा क्या होता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। मैनुअल हैंडलिंग होता है कोई भी काम, उस दिन हम लोग कोई भी काम करने के लिए क्या यूज किए थे, क्रेन का यूज किए थे। लेकिन मैनुअल हैंडलिंग में वैसा कुछ नहीं होता, उसका सीधा उल्टा होता है। कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसका आदमी के द्वारा, कोई भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान कोई मेटेरियल शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आदमी के द्वारा करते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ मेटेरियल पड़ा, चल भाई यहाँ से उठा के वहां पे रख दे, ये क्या है, हमारा मैनुअल हैंडलिंग है। मतलब हम आदमियों के द्वारा, वर्करों के द्वारा, बाय विदाउट यूजिंग क्रेन या फिर फोर्कलिफ्ट, मैकेनिकल का कुछ यूज नहीं कर रहे हैं उसमें कोई भी मशीन, हम आदमी के द्वारा उसको उठा के वहां रख रहे हैं, ये हमारा मैनुअल हैंडलिंग होता है। और जाहिर सी बात है हर एक काम में हजार्ड होता है, प्रिकॉशन भी उसका लेना पड़ता है। इसमें भी हर एक काम में हजार्ड होता है, इसमें भी हजार्ड है। सपोर्ट दैट फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, मतलब कोई आप नीचे कुछ काम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले रहे हैं, ऊपर भी काम चल रहा है, ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई अपना किसी का टुकड़ा हो गया या फिर कोई मटेरियल हो गया, ऊपर से गिर गया आप लोग के ऊपर, ये खतरा है ना। तो हम जहां भी काम करेंगे उसको क्या करेंगे, ऊपर आगे पीछे पूरा ध्यान देंगे कि यहाँ पे कुछ खतरा तो नहीं है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा आता है आई इंजुरी। आई इंजुरी क्या होता है, कहीं हम यहाँ पे देखिएगा अपना ब्लास्टिंग का काम चलता है, उसमें छोटे छोटे कांड कितना रहता है देखे होंगे। वहां पे आप अगर अंदर ढुक गए, अंदर चले गए, उस एरिया में अंदर चले गए, उसका आपका जो भी वो मेटल होता है, लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, जिसके द्वारा वो ब्लास्टिंग करता है,
वो आपके आंख में जाएगा तो क्या होगा, आई इंजरी तो होगा ही ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लासेस यूज करते हैं, सेफ्टी ग्लासेस यूज करते हैं, आई इंजरी। उसके बाद होता है क्या, फुट इंजरी, मतलब पैर में आपको लग गया ना, आप शूज वूज नहीं पहने हो, कहीं आप मेटेरियल हैंडलिंग कर रहे हो, हाथ से छूट गया, पैर पर लग गया, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी शूज यूज करते हैं। इसमें सेफ्टी शूज में सबके देखिएगा यहाँ पे लोहा लगा होता है, ताकि मेटेरियल गिरे तो हमारे जो नाखून है या फिर उंगलियां है उसको हमको खतरा ना दे, उसको बचाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी शूज हमेशा यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हैंड इंजरी। हैंड इंजरी बाय द वे, कभी हम कोई मटेरियल उठा रहे हैं, उसमें हमारा सरपेज आ गया, सरपेज बोलते हैं नुकीला चीज, बहुत सारी मटेरियल होते हैं नुकीला चीज ऐसे उसे पड़ी रहती है उसमें, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लेदर का हैंड ग्लव्स पहनेंगे, या फिर उसको रिमूव करने वाला हो तो उसको रिमूव करेंगे, रिमूव भी नहीं हो रहा तो कुछ से ढांकेंगे उसको, लेकिन हमारा हाथ में नहीं लगना चाहिए ना, इसके लिए क्या करेंगे, हम लेदर का हैंड ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बर्न इंजरी। सपोर्टेड कोई बिल्डर हमारा बिल्डिंग मार के पाइप रख दिया है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का हमको, वो बिल्डर तो पाइप रख दिया, उसको पता है ये गर्म है, बिल्डिंग का टेम्परेचर देखते हैं कितना गर्म रहता है, कितना टेम्परेचर को बिल्डिंग होता है, कितने देर तक वो गर्म रहता है, बिल्डर को पता है, लेकिन दूसरा उस पाइप को हटाने के लिए आया हाथ के द्वारा, उसको पता नहीं है गर्म है, गर्म रहता तो दिखता नहीं है, वो अंदर अंदर गर्म रहता है, ऐसा नहीं है कि रेड होता है एकदम, दिखता नहीं है वो, कोई आया बाई यूजिंग विदाउट लेदर हैंड ग्लव्स का, वो उठा के एक से दूसरे स्थान, तब तक पता चलो उसका हाथ ही जल गया, तो क्या होगा, जला ना, वहां पे तो हजार्ड हुआ ना उसके साथ, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ग्लव्स का यूज करेंगे। ऐसा कोई है तो वहां पे आसपास का जो भी आदमी है वहां से आप एक बार उससे एक बार बात करो कि सर मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, अगर आदमी परमिट काहे लिए लेता है, परमिट लेता है सबका सिग्नेचर कराता है, मतलब उसका इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, ताकि उन लोग को पता है कि हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, और उन लोग को कोई हजार्ड होगा भी तो परमिट पे साइन नहीं करेगा, कहेगा पहले बताएगा कि देखो यहाँ पे तुम ऐसे काम करोगे तो ऊपर से ये हो सकता है या हो सकता है, खतरा मतलब खतरा अगर होगा तो बताएगा, उसके बाद ही वो पूरा इंक्वायरी करेगा, उसके बाद ही परमिट पे साइन करेगा। तो पहले हम इसलिए परमिट लेते हैं, इसलिए कोई भी आदमी कोई काम करने जा रहा है, पहले उस आसपास के आदमी उससे आप पूछो, कोई अगर कंफ्यूजन तो पूछो, सर मैं ये काम यहाँ से सपोर्ट डेट आपने कोई गर्म में पाइप ही उठा रहे हैं, पाइप उठा रहे पहले पूछो सर ये गर्म तो नहीं है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ वहां पे, वो बताएगा गर्म होगा तो भाई लेके जा, गर्म हो तो मना करेगा, गर्म नहीं होगा तो भाई ठीक है लेके जाओ वहां से, ठीक है। इसके लिए हम एक दूसरे से बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, थैंक यू।